बसंत एक ऐसा दिन जब आसमान रंगों से भर जाता है, छतों पर खुशियों की गूंज सुनाई देती है और बाहर की हवा नई जिंदगी का पैगाम देती है। ये त्योहार उम्मीद, ताजगी और खुशी की अलामत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसमान को रंगने वाली इस रिवायत का आगाज कहाँ से हुआ? लफ्ज बसंत संस्कृत जुबान के लफ्ज वसंत से निकला है, जिसके लुग़वी मानी ही बाहर के हैं। ये जश्न एक कदीम तकवीम यानी कैलेंडर का हिस्सा है, जो मौसम सरमा की रुखसती और बाहर की आमद का ऐलान करता है। सदियों पहले ये किसानों के लिए खुशहाली और अच्छी फसल की दुआ का दिन था। जब खेतों में सरसों के जर्द फूल चादर बिछाते तो किसान इसे कुदरत का तोहफा समझकर जश्न मनाते। वक्त के साथ ये ज़रई रिवायत एक अजीम सकाफती और समाजी जश्न में ढल गई। तारीख के औराक पलटे तो मालूम होता है कि मुगल दौर में बसंत को शाही जश्न की हैसियत हासिल थी। 12वीं सदी में हजरत अमीर खुसरो ने जब अपने मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया को गम से निकालने के लिए जर्द लिबास पहनकर बसंत मनाई तो ये सूफियाना रंग में भी रंग गई। मुगल बादशाहों के दौर में कलआ मुअल्ला और शाही दरबार पीले रंग से सजाए जाते। शाही खानदान पतंगबाजी में शरीक होता और अवामी महफिलों में मौसीकी और ज़ियाफत का एहतमाम होता। ये त्योहार शाही रोब और अवामी उमंगों का एक हसीन इम्तिजाज बन गया। और अब जिक्र करते हैं लाहौर का। अगर बसंत एक जिस्म है तो लाहौर इसका दिल है। लम्बे लम्बे पेचे पाउने। पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर ने इस त्योहार को एक नई पहचान दी। फरवरी की ठंडी रातों में जब शबे बसंत का आगाज होता तो पूरा शहर रोशनियों में नहा जाता। सफेद पतंगे और फ्लड लाइट्स आसमान पर दिन का मंजर पेश करती। गलियों में ढोल की थाप, जर्द चावलों की खुशबू और मेहमानों की गहमा गहमी इस दिन को लाहौर का यौमे जश्न बना देती थी। ये एक हकीकत है कि बसंत की रूह पतंगबाजी में पिन्हा है। धागा और कागज एक माहिराना फन और हुनर के मराहिल से गुजरते हैं। महीनों पहले पतंगे और डोर तैयार की जाती, पेचा डालने की महारत, हवा का रुख पहचानने का हुनर और फिर बो काटा के फलक शिगाफ नारे अजनबियों को भी एक दूसरे का दोस्त बना देते थे। जाने दो। पीला रंग बसंत की पहचान है। ये रंग सूरज की तमाज़त, जिंदगी की हिद्दत और नई शुरुआत की नुमाइंदगी करता है। इसीलिए इस दिन लिबास से लेकर पकवानों तक हर चीज पर जर्दी छाई रहती। ये रंग इस बात का ऐलान था कि सर्दी का जुमूद टूट चुका है और जिंदगी अब पूरी आबो ताब से मुस्कुराएगी। 21वीं सदी के आगाज तक बसंत एक आलमी सियाहती मेला बन चुका था। दुनिया भर से लोग इस रंगारंग इवेंट को देखने लाहौर आते, लेकिन अफसोस जिद्दत के साथ कुछ मनफी अवामिल भी शामिल हो गए। धाती डोर और हवाई फायरिंग जैसे हादसात ने इस खूबसूरत त्योहार को खतरनाक बना दिया। हिफाजती खदशात के पेश नजर हुकूमत ने इस पर पाबंदियां आयद कर दी और देखते ही देखते आसमान की रौनक मांद पड़ गई। आज बसंत एक यादगार बन चुकी है, जो माजी की रंगीन यादों के झरोकों में जिंदा है। बसंत की कहानी जो ज़रात से शुरू हुई, शाही दरबारों से गुजरी और अवामी सकाफत का हिस्सा बनी। जब भी एहतियात और जिम्मेदारी के साथ ये जश्न दोबारा मनाया जाएगा, ये हमें फिर यही सबक देगा कि अपनी सकाफत की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है, ताकि आसमान के रंग कभी फीके ना पड़े।